हेलो एवरीवन, आपका अपना वंडरफुल चैनल क्रंची एग्जामिन पर मैं अंजलि चौधरी आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। हम क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर रहे थे जिसमें हमारा चैप्टर 8 कंटिन्यू चल रहा था, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसमें हमने 8.1 से रिलेटेड हमने कल पढ़ लिया था। आज हम 8.2 डिस्कस करेंगे जिसमें जो मेनली टॉपिक्स है मैं आज आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको एक्सरसाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा और हम एक्सरसाइज की भी क्वेश्चंस कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सिंपली बता दिया था कि रेशियो और परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, हमने इससे पहले रेशियो परसेंटेज की क्लास किया था। आज हम सिंपल इतना पढ़ेंगे कि हम परसेंटेज को इंक्रीज कैसे करते हैं, डिक्रीज कैसे होता है, उसको फाइंड कैसे करते हैं, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, सेल्स टैक्स क्या होता है, ठीक है, एंड वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब जैसे अगर यहाँ पे एक परसेंटेज लिखा हुआ है दैट इज 25%। क्या लिखा है? 25%। ठीक है, कोई भी चीज होती है, देखिए हम किसी भी चीज को कंप्लीट 100 लेते हैं। हमारे पास कोई भी, अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हम उसको कंप्लीट 100 में कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर हमें बोला गया है कि किसी चीज की कॉस्ट x रुपीज है, किसी की कॉस्ट, कोई प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट x रुपीज है और उस पे इस बार 25% बढ़ा दिया गया है, तो मीन्स ये हो गया हमारा इंक्रीज परसेंट, हमारा इसमें परसेंट इंक्रीज हो गया। और अगर हमारी कोई चीज 100 रुपए की है, हमने बोल दिया हमने 100 रुपए का एक पेन खरीदा, तो वो हमारा 100 रुपए का था। हम जब उसे 5 दिन बाद खरीदने गए तो उस पर 10% रुपए बढ़ा दिए गए, वो 110 रुपए का कर दिया, तो ये हमारा इंक्रीज हो गया परसेंट का, ये इंक्रीज का साइन है। और कोई पेन अगर हमने 100 रुपए में लिया और उसने हमें 5 दिन बाद हमें वो 90 रुपए में दिया, मीन्स इस पे 10 रुपए कम हो गए। क्या हो गए? 10 रुपए कम हो गए, तो ये हमारा हो गया डिक्रीज। तो आइए हम इसे क्वेश्चन के जरिए और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, द प्राइस ऑफ मोबाइल वॉज ₹34,000 लास्ट ईयर। एक मोबाइल था, उसकी प्राइस 34,000 पिछले साल थी। ठीक है, अब उसे 20% से इंक्रीज कर दिया गया इस साल। अब इसमें ये पूछा है कि व्हाट इज प्राइस नाउ, अब उसका प्राइस क्या होगा। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा है, इट हैज डिक्रीज बाय 5% दिस ईयर विच इज व्हाट इज प्राइस नाउ। तो दोस्तों देखिए, इसमें दोनों कंडीशंस पूछ ली हमारी, इसमें इंक्रीज परसेंट का भी क्वेश्चन आ गया है और इसमें डिक्रीज परसेंट का भी क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो आइए अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं डिवाइड करके कर देती हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ हम इंक्रीज का करेंगे, यहाँ हम डिक्रीज का करेंगे। ठीक है, इंक्रीज का मैं साइन बना देती हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम इंक्रीज का बात करते हैं। देखिए, अब हमारे पास क्या था, हमारे पास जो प्राइस था टोटल, हमारे पास 34,000 था, 34,000 रुपीज था। ठीक है, हम इसको 100 मानते हैं, मीन्स ये हमारा एक कंप्लीट रुपीज है 100, हम इसे 100 मानते हैं। हमारा इसमें परसेंटेज कितना बढ़ाया गया? 20% बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया? 20% बढ़ाया गया। ठीक है, 20% बढ़ाया गया। तो अगर ये अमाउंट हमारा 100% हम इसे मानते हैं और इसमें 20% बढ़ा दिया गया है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 120%। ये हो जाएगा हमारा 120%। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो अभी अभी में एक्चुअल अमाउंट है उसको हम, उसका परसेंटेज, प्राइस निकालेंगे। प्राइस पूछा है ना, तो प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे जो हमारा एक्चुअल अमाउंट था उसमें हम इंक्रीज परसेंट को प्लस कर देंगे और टोटल अमाउंट से अपॉन में रख देंगे जो हमने टोटल परसेंटेज माना था, और इसको 34,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप ये बोलोगे ये 100 कैसे आया? तो दोस्तों इधर देखिए, ये हमारा 120% था और मैंने आपको बताया था कि परसेंट हमारा इक्वल टू 1/100 होता है, तो हमने परसेंट को हटा करके अपॉन 100 कर दिया, इसको हमने हटा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 34,000 से। अब 120% अब इसी पे तो निकालेंगे। ठीक है, तो अब निकालिए। देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो गए दोनों। ठीक है, अब हम 120 का मल्टीप्लाई किस में करना है, हमें करना है 340 में, तो आप इधर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 चौक 48 मीन्स 8, 4 12 36, 36 और 4 40। ये थोड़ा मेरा अपना फंडा है, आप इसे मल्टीप्लाई अच्छे से कीजिएगा। देखिएगा, ये हमारा कितना आ गया,
30,800 और पहले कितना था ये हमारा 34,000। मीन्स इसमें इंक्रीजमेंट हुआ ना, ये हमारा 20% इंक्रीजमेंट हुआ। ठीक है, अभी देखिए अब हम डिक्रीज का केस पता करते हैं। देखिए अब इसमें क्या बोला गया कि ये 5% डिक्रीज हो गया है, तो हमारा इसमें अमाउंट कितना था, हमारा अमाउंट था इसमें 34,000। ठीक है, अब इसमें कितने का रिडक्शन हो गया, इसमें रिडक्शन हो गया हमारा 5% का। कितने परसेंट का, 5% का। हम इसे 100 मानते हैं कंप्लीट। 100 में से अगर हम 5% निकाल देंगे तो हमारा 95% आएगा। क्या आएगा, 95%। अगर हम 95% से भी निकालेंगे तो भी आंसर हमारा सही आएगा। और अगर हम डायरेक्ट 5% का निकाल देंगे और 5% की वैल्यू को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो भी हमारा आंसर निकल आएगा। अब देखिए 5% किस में से डिक्रीज हुआ, 34,000 में से हुआ, तो 5% को हम कैसे लिखेंगे, 5/100 मल्टीप्लाई कर देंगे 34,000, क्योंकि भाई इसी का तो निकालना है, इसी पर तो 5% हमारा रिड्यूस हुआ है। 0 से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा, 0, 5 4 से 20, कैरी 2, 5 3 से 15 एंड प्लस 2 इट इज 17। तो ये हमारा कितना आ गया, 1700 रुपये आ गया। अब इसमें क्या बोला, 5% का रिडक्शन हुआ है, मीन्स 1700 रुपये घट गए इसमें। तो हमें अभी का जो अमाउंट निकालना है वो हम यहाँ निकालेंगे। जो हमारा न्यू प्राइस होगा, हम पुराने वाले पैसे में से ये वाला पैसा माइनस कर देंगे। मीन्स 34,000 में से हम 1700 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 32,300 रुपीज। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा रिडक्शन और हमारा इंक्रीजमेंट दोनों का। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। देखिए आ गया होगा, आई होप मैंने इतने अच्छे से समझाया, ऑफकोर्स आ जाएगा, बहुत इजी है ये। ठीक है, देखिए ये हमने इंक्रीज का भी केस पढ़ लिया, हमने डिक्रीज का भी केस पढ़ लिया। अब हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट दोस्तों वो होता है जैसे हम जिसे मार्केट प्राइस पे देते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, इट गिवन ऑन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज हमारी 100 रुपए की है और हम उस पे आपको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब आप 10% निकाल लीजिए 100 रुपए का, कितना हुआ, 10 आया। मतलब 10 रुपये हमारे इसमें 100 में से अगर हम 10 रुपये घटाएंगे तो 90 रुपये आ गए हमारे। तो ये क्या है हमारा, ये तो हमारा मार्केट प्राइस था, हम इसी पे तो डिस्काउंट देंगे। जो हमारी प्रिंटेड वैल्यू है हम उस पर डिस्काउंट देंगे, ना कि हम खुद से डिसाइड करेंगे। ठीक है, जो हमारी प्रिंटेड वैल्यू है, जो हमारी मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस मतलब जो उस प्रोडक्ट पे एक स्लिप लगी होती है व्हाइट कलर की, उस पर लिखा होता है। ठीक है, उस पर प्राइस इसका लिखा होता है, तो वो प्राइस है, उस प्राइस पर ही तो हम डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट क्या होता है, इट गिव ऑन मार्क्ड प्राइस, मतलब मार्क्ड आर्टिकल के मार्क्ड प्राइस पर ये डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, डिस्काउंट निकालने के लिए मैं आपको एक छोटा सा बहुत अच्छा सा फंडा बता देती हूँ। ये देखिए, हम जब भी डिस्काउंट निकालेंगे, तो हम मार्केट प्राइस पर निकालेंगे, उसमें से हम उस प्राइस को माइनस करेंगे जिस प्राइस पर हमने उसे बेचा है, मतलब सेल प्राइस। ठीक है, जिस प्राइस पर हमने उसे बेचा है। अगर हमने चीज 100 रुपए की बेची है और हमने उसे 90 रुपए की दी है, तो 10 रुपये आया हमारा। 10 रुपये क्या आया हमारा, डिस्काउंट आया, हमने उसे 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। देखिए नेक्स्ट है हमारा, हम एक क्वेश्चन के साथ इसे करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या है, एक फ्रॉक है। ठीक है, उस फ्रॉक का प्राइस है 220 रुपीज। लिस्ट प्राइस का मतलब, लिस्ट प्राइस से मतलब है इट इज मार्क्ड प्राइस, जो उस पे प्रिंटेड है। ठीक है, जो उस पे प्रिंटेड प्राइस है दैट इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस। ठीक है, देखिए लिस्ट प्राइस एक फ्रॉक का 220 रुपए है, उस पर डिस्काउंट दिया 20% का। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, 20% का। तो हमें क्या निकालना है, हमें सेल प्राइस निकालना है। मतलब हमारी एक चीज 220 रुपए की है फ्रॉक और हमने उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को,
तो हमने उसे कितने रुपए में चीज दे दी, कितने रुपए में उसे फ्रॉक उसे बेच दी, तो हम इसका प्राइस निकालेंगे। ये देखिए बहुत सिंपल सा मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने उसे डिस्काउंट कितने का दिया, हमने उसे हमारा हम इसको एक कंप्लीट प्राइस लेते हैं, ये हमारा एक कंप्लीट प्राइस है, ठीक है। हमारा डिस्काउंट था 20% का, कितने पर था, 220 रुपए पे। तो 20% को चेंज कर लेंगे, ऑफ को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देंगे, इट इज 220, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 22 इट इज 44। कितना आ गया, 44। मीन्स ये हमारा 20% का पैसा आ गया, ठीक है। अब अगर हम मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सेल प्राइस आ जाएगा, हमारा सेल प्राइस आ जाएगा। सेल प्राइस मीन्स हमारा, अगर हम 220 रुपये है हमारा फ्रॉक का प्राइस, 44 रुपये हमारा डिस्काउंट वाला प्राइस हो गया, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा ₹176, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा हमने इतने रुपए में उसे चीज बेच दी। आपको भी पता है दोस्तों, आप जब शॉप पर जाते हो, अगर आपको कोई कपड़ा पसंद आता है तो वो आपको बताता है ये 500 रुपीज का है, ठीक है। अगर वो 500 रुपीज का है, आपको बोले कि हम इस पे आपको 15% डिस्काउंट दे देंगे, तो आप उस 500 पे आप उस 500 पे 15% का पैसा निकालेंगे, आप नहीं निकालेंगे, ठीक है। मीन्स वो आपको 75% रुपीज लेस करके देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिस्काउंट, ठीक है। अब मैं इससे आपको एक चीज और यहाँ बता देती हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए अब हम इससे आगे पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, देखिए अगर सीपी आएगा तो सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या होती है, जिस प्राइस में हम चीज को खरीदते हैं, मीन्स ये हमारी खरीद होती है, हमने किसी चीज को बाय किया मतलब खरीदा। एसपी होता है हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग और सेल प्राइस मतलब बेचना, हमने कितने रुपए में उसे बेच दिया, ठीक है। पीक मीन्स, पी प्रॉफिट मीन्स इट इज हम प्रॉफिट, इट इज प्रॉफिट, और लॉस मीन्स इट इज लॉस। हम इन चारों चीजों के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं पेज टर्न कर देती हूँ। देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन ले लिया है, ये क्वेश्चन आप ही की बुक का है, एनसीईआरटी बुक का, आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैंने इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, बट आपको मैं समझा देती हूँ। हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस, मतलब बेचने और खरीदने पे हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, हम वो यहाँ पता करेंगे, और हम कैसे निकालते हैं वो भी हम यहाँ पता करेंगे। देखिए सोहन बॉट रेफ्रिजरेटर सेकेंड हैंड। सोहन ने एक फ्रिज खरीदा, रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज, आप सभी के घर में होता होगा, तो वो उसने सेकेंड हैंड खरीदा 2500 रुपए का, मीन्स 2500 रुपीज का, ठीक है। उसने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो उसने उसकी रिपेयरिंग करवाई और उसमें 500 रुपीज ऐड हुए रिपेयरिंग के, ठीक है। अब उसने रिपेयर तो करा दिया, अब उसने क्या सोचा कि मैं इसे बेच देता हूँ, मतलब सोल्ड इट, उसने वो बेच दिया। कितने रुपए बेच दिया, 3300 रुपीज पर उसने बेच दिया, ठीक है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट परसेंट, मतलब इसमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, हमें उसका परसेंट चाहिए। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, ये देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, 2500 था, ठीक है। हमने उसमें उसकी रिपेयरिंग कराया, क्या कराया, उसका रिपेयर कराया। रिपेयर कराने में हमारा कितना रुपया लग गया, 500। टोटल हमारा कितना हो गया, 3000। कितना हो गया, 3000। ये टोटल हमारा एक्सपेंस आ गया 3000। हमने उसे बेच दिया कितने रुपए में बेच दिया, 3300 में, ठीक है। अब ये तो हमने उसको बेच दिया, इतने में हमने खरीदा था, तो हमारा अमाउंट ये ज्यादा है, मीन्स हमारा एसपी ज्यादा है। क्या ज्यादा है हमारा, एसपी ज्यादा है, किससे, सीपी से ज्यादा है, ठीक है। तो हम एसपी माइनस सीपी कर दें, तो ये 3300 माइनस 3000, ये हमारा आ जाएगा 300। ये हमारा क्या आ गया,
हमें 300 रुपये बचे, हमने कोई चीज कम पैसों में खरीदी और उसे ज्यादा में बेच दी तो फायदा हुआ ना हमें, तो ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट आ गया। तो एक फॉर्मूला यहाँ से बनता है कि जब एसपी ज्यादा होता है तो हम एसपी माइनस सीपी करते हैं और हमें क्या मिलता है प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, एक फॉर्मूला जनरेट हो गया हमारा। ठीक, तो ये हमारा 300 का क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। अब हमसे ये पूछा था हमें तो प्रॉफिट परसेंट चाहिए, लॉस पर तो लॉस तो हमारा हुआ नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो हमें चाहिए यहाँ प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो अब हम प्रॉफिट परसेंट के लिए यहाँ क्या करेंगे, हम इसको परसेंट में चेंज करेंगे, दैट इज सिंपली। अब हमारा यहाँ प्रॉफिट आया हमारा 300, कितने रुपीज पर आया 3000 रुपीज पर। कितने रुपीज पर आया 3000 रुपीज पर। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 1 जा 3 10 जा, ओके 10 10 जा 100, क्या आ गया हमारा 10%। क्या आ गया 10%। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे यहाँ से जनरेट हो गया, वो है हमारा अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हमें जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो लिखना है और बाय सीपी, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, सीपी लिखना है और 100 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला यहाँ जनरेट हो गया। ठीक है, अब जैसे हमने प्रॉफिट निकाला है ऐसे ही हम लॉस निकालते हैं, ऐसे ही हम लॉस निकालते हैं। तो लॉस के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जब हमारा एसपी छोटा होता है सीपी से तो हम सीपी माइनस एसपी करते हैं तो आता है हमारा लॉस। और जब हमें लॉस परसेंट निकालना होता है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो हमारा लॉस परसेंट निकल कर आता है। ठीक है, आप ये फॉर्मूलाज को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने आपका एक एग्जाम्पल और लिया था, एग्जाम्पल 7 मैं आपको पढ़ा देती हूँ, उसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों परसेंटेज दे रखे हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए, ये आप ही की बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 7। ये देखिए, मीनू बॉट 2 फैंस, मीनू ने 2 पंखे खरीदे फॉर ₹1200 ईच, हर पंखा 1200 रुपए का था। सी सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 5%, उसने एक पंखा 5% के लॉस पर बेच दिया और दूसरा वाला 10% के प्रॉफिट में, मतलब एक पे उस पर लॉस हुआ, एक पे उसे प्रॉफिट हुआ। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, उसे सेलिंग प्राइस चाहिए हर किसी का, एंड फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस, और उसे टोटल प्रॉफिट और लॉस चाहिए कि आखिर उसे टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो आप ऐਵੇਂ ही दिमाग नहीं लड़ाइए, आप इधर देखिए। देखिए, ये देखिए, उसने ईच फैन, जो उसका ओवरऑल सीपी था ईच फैन का, वो कितना था 1200 था, 1200 ईच था। ठीक है, ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने एक सोल्ड किया 5% पे। कितने पे 5% पे उसने सोल्ड किया। मीन्स अगर उसने 100% में से 5% पे सोल्ड किया तो उसे 95% मिला, 95% मिला ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या था सीपी, सीपी में से हमने क्या माइनस कर दिया लॉस माइनस किया, तो हमारा क्या आ गया एसपी आ गया। ठीक है, अब हम हमारा एक पंखे का निकालते हैं, एक पंखे का हमारा कितना था 1200 रुपये था। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे एसपी निकालेंगे। ठीक है, पहले हम वही तो निकालते हैं उसने कितने रुपए में बेका, सेलिंग प्राइस भी तो पूछा है ना इस पे। ये देखिए यहाँ पे इससे सेलिंग प्राइस भी पूछा है ना, फाइंड दी सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, सेलिंग प्राइस भी तो पूछा है। तो ये देखिए एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 95 रुपीज थे, 5% हमने इसमें से हटा दिया। ठीक है, टोटल कर दिया 95%, मीन्स 95% बचाना, परसेंट हमने नीचे लगा दिया। कितने पर था ये 1200 रुपये पे था, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 पंजे 60 मीन्स 6 कैरी, 12 निम देखिए
12 नाइन से 108 और 108 प्लस 6 इट इज 114 रुपीज, 1140 रुपए आ गए। मतलब उसका एक पंखा 1140 रुपए में बिक गया। ये तो थी फर्स्ट फैन की बात। अब हम बात करते हैं सेकंड फैन की बात। ठीक है, सेकंड फैन में क्या कंडीशन थी कि उसका जो सीपी था, ओवरऑल जो उसका सीपी था वो उसका 1200 रुपये था। उसने सेकंड जो सोल्ड किया, उसने सेकंड किया 10% प्रॉफिट पर, 10% प्रॉफिट पर। ठीक है, तो अगर हम 100% मानते हैं, 100% में अगर हम 10% ऐड करते हैं तो ये हो गया हमारा 110%। कितना हो गया? 110%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है सीपी हमारा कितना है 1200, तो हमें एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है ना इसका भी हमें। सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा चेंज हुआ है और जितना टोटल है हमारा, हमने 110 को परसेंट चेंज कर दिया, कितने में से 1200 में से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर 112 का हम 110 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 0, 12 1 जा 12 कैरी 2 एंड 12 1 जा 12 1 13, 1320। तो ये हमारा फर्स्ट फैन की कॉस्ट आ गई, ये हमारी सेकंड फैन की कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये निकालना उसका ओवरऑल पैसा चाहिए उसे, कि ओवरऑल पैसा उसका कितना, उसका कितने में उसने बेच दिया। ठीक है, तो टोटल सीपी हमारा कितना था, टोटल सीपी हमारा, जो हमारा टोटल सीपी था वो था हमारा 1200 प्लस 1200 मीन्स ये था हमारा 2400। और जो हमारा एसपी निकल के आया वो आया हमारा 1140 और एक आया 1320। ठीक है, ये हमारा ऐड करेंगे हम इसे 0 6 4 एंड 2। ठीक है, अब मैंने आपको बताया हमें पता करना है कि प्रॉफिट और लॉस हुआ। अब यहाँ हमारा एसपी ज़्यादा है और सीपी छोटा है, तो देखिए जहाँ एसपी ज़्यादा होता है सीपी छोटा, तो वहाँ क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एसपी माइनस सीपी कर देंगे, मीन्स 2460 में से हम 2400 को माइनस कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा मीन्स 60 रुपीज़। मीन टू से दैट कि हमें जो प्रॉफिट हुआ, वो हमारा कितना हुआ, 60 रुपीज़ हुआ। कितना हुआ, 60 रुपीज़ हुआ। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये देखिए हम बात करते हैं सेल्स टैक्स की। ठीक है, ये 2 टॉपिक रह गए, मैं आपको ये भी करा देती हूँ फटाफट। सेल्स टैक्स, अब हम बात करें सेल्स टैक्स की। सेल्स टैक्स हमारा क्या होता है, जिसपे हम खुद पे करते हैं, वी पे ऑन आइटम, हम आइटम पर पे करते हैं। ठीक है, हम इसे आइटम पर पे करते हैं, वो पैसा जिसे हम आइटम खरीदेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, उस पर पे करेंगे। ठीक है, मैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ लेती हूँ। ठीक है, हमने रोलर स्केट्स खरीदे, वो हमने शॉप से खरीदे ₹450 के। ठीक है, लेकिन उसमें सेल्स टैक्स लगा दिया 5% का। अब हमारा टोटल बिल अमाउंट क्या हुआ, तो हमें ये निकालना है। मतलब अगर हम मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर वो अपना टैक्स लगा के देता है, ठीक है, शॉपकीपर, तो हमें इसे 5% निकालना है। सिंपल सी चीज़ है, अगर हम इसे कंप्लीट 100 मानेंगे तो 100 मानने के लिए हम क्या करेंगे, 105 हो गया, क्या हो गया, 105 हो गया। लेकिन अगर हम 5% को चेंज कर दें इसमें, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, इधर देखिए, अगर हम 5% को चेंज कर देते हैं 5/100 में, और कितने पर हमें सेल्स टैक्स लगाया है, 450 रुपये पे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 2 जा 45/2, मीन टू से दैट ये आंसर हमारा 22.50 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सेल्स टैक्स का पैसा आ गया। अब हमें आइटम खरीदना है तो हमारा टोटल बिल अमाउंट कितना होगा, तो टोटल अमाउंट में हम इस सेल्स टैक्स को प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 472.50 रुपीज़। ये हमारा टोटल बिल अमाउंट आ गया, ये होता है हमारा सेल्स टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक टैक्स और होता है जिसको हम VAT के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड VAT। मीन्स इसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू
एडेड टैक्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। इसका मतलब क्या होता है, ये वैल्यू एडेड टैक्स वो होता है जिसे शॉपकीपर से हम लेते हैं, हम कस्टमर होते हैं उसके, शॉपकीपर से हम लेते हैं, और शॉपकीपर जहां से लाता है वो गवर्नमेंट से लाता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट से लेकर आता है। तो जब ये शॉपकीपर को देगी तो ये भी कुछ पैसा लेगी, और जब ये कस्टमर को देगा तो ये भी कुछ पैसा होगा, तो वो टोटल कहलाता है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब उसमें वैल्यू ऐड होती चली जाती है। तो मैं आपको इसको एक क्वेश्चन के जरिए समझा देती हूँ। क्वेश्चन लेते हैं हम, जस्ट लाइक हमने कोई हेयर ड्रायर परचेज किया, हमने कोई हेयर ड्रायर परचेज किया, ठीक है, वो आया हमारा ₹5400 का, ओके, ठीक। अब उसमें क्या हुआ, उसमें उसने इंक्लूड कर दिया 8% वैट, वैल्यू एडेड टैक्स उसने ऐड कर दिया। अब वो ये जानना चाह रहा है कि इसको ऐड करने से पहले उसका फाइनल प्राइस क्या था। तो देखिए हमारा ओरिजिनल प्राइस 100% में हमने 8% वैल्यू एडेड कर दिया, वैल्यू एडेड टैक्स ऐड कर दिया, ये हो गया हमारा 108%। हम 108% को चेंज कर देते हैं अपॉन 100, कितने पर लगा है ये 5400 पर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट हो गया, 108 इंटू 54। देखिए यहाँ थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया, हम उसको क्लियर कर देते हैं, ये हम यहाँ कट कर देते हैं। ये देखिए हमारा टोटल अमाउंट क्या था 100 था, और हमारा जो प्राइस आया वैल्यू एडेड ऐड करके वो हमारा 108% आया, मींस 108 इंटू कर देंगे हम 5400 पर, क्योंकि 5400 पर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 540 होता है, तो 50 इंटू 100 दैट इज 5000 रुपीज। तो हमसे ये पूछा था इसमें कि अगर हम वैल्यू एडेड टैक्स से पहले जो प्राइस होगा, मतलब विदाउट वैल्यू एडेड टैक्स हमारा प्राइस क्या होगा, तो ये जो प्राइस था ये उसने इस पैसे को जोड़ के बताया था, ठीक है। आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे हम एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यहाँ तक हमारी 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको नहीं कराया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर समझाऊंगी। अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% समझाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलना, बेल आइकन जबरदस्त दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू क्लास एंड एंजॉय योर स्टडीज।